हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज फिर वीडियो है आपका। ये मतलब चार अचर वेरिएबल का आपका यूजेज। वेरिएबल यानी बीजगणित अलजेब्रा में, अकेले अलजेब्रा में ही नहीं आता है। मतलब आपको ये न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स के किसी भी सवाल में, या आप कहीं पर भी कोई सवाल करने जाते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको बीजगणित अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट सीखना होता है, जो कि यहाँ पर हमने दिखा दिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये इतनी सीरीज मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि देख सकते हैं इतनी वीडियोज़। और इस पाँचवें वीडियोज़ में, मतलब गुणा भाग वीडियो में 1 2 3 वीडियो बनी हुई है। यहाँ पर पक्षांतर की 2 वीडियो बनी हुई है। इस तरीके से अचर अचर की आपकी 2 वीडियो बन चुकी है। मतलब 1 2 चर, रैखिक चर, एक चर, ये सब। यहाँ पर आपका मतलब रैखिक गुण क्या है, 2 चर क्या है, एक चर क्या है, ये सारी चीज़ों को पहले वीडियो में समझा है। फिर उसके बाद आपका 2 चर वाली 2 चर के जो समीकरण बनते हैं, उनमें आपका कौन कौन से समीकरण होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विद विलोपन, बीजगुणन। अगर आपका समीकरण बन जाता है तो कैसे हल होता है, उसको हम समझा रहे थे। तो इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है वो है प्रतिस्थापन विद से समीकरण को हल करना। 2 चर वाले समीकरण को हल करना सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विद से। लेकिन आज जो वीडियो है, आज आपका है विलोपन विद से सीखना। अगर आपको प्रतिस्थापन विद नहीं आता है तो ये वीडियो देखना, आपको 100% समझ में आएगा। और अगर हाँ, बीजगणित को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, मतलब आपके दिमाग में कभी एक्स वाई जेड ए जो भी आपका वेरिएबल आते हैं, यानी कि आपका ये जो ABCD आता है आपका, कभी भी गणित में हल करते समय, न्यूमेरिकल को हल करते समय अगर परेशान करता है ना, तो ज़रूर इतनी वीडियो देख लेना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यही सीरीज मेरी नहीं है, ये तो सीरीज चल ही रही। इसके पहले भिन्न की सीरीज, अंडर रूट की सीरीज, दशमलव की सीरीज, जोड़ घटाना गुणा भाग की सीरीज, बेसिक से। आप क्या बताएं, प्लेलिस्ट की आप चेक करिए ना, 20-25 प्लेलिस्ट है और 1500 से ज़्यादा वीडियोज हैं। देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस एक बड़े बड़े टीचरों के लोग देखने जाते हैं और चीज़ें जो बेसिक होता है उसको समझते नहीं हैं और चलते हैं एडवांस समझने। बेसिक समझो, एडवांस पे बढ़ो, तब जाके आपका क्लियर होगा। यहाँ पर हम आज बताएंगे विलोपन विद से और प्रतिस्थापन विद, पिछली वीडियो में देख लेना। तो आज हम बताने वाले हैं आपको विलोपन विद कैसे लगा जाता है। वैसे भी आप समीकरण, 2 समीकरण जब होता है, बनता है, यानी कि अज्ञात हमें अचर, कोई भी चर हमें अज्ञात हो उसे पता करना होता है, कोई राशि हमें पता नहीं है और पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ समीकरण बनाते हैं और समीकरण बनाने के बाद उसको, उसके ज़रिए से हम हल करते हैं और अज्ञात राशि को हम ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्या, समीकरण। और हमारा आज है विलोपन विधि। कौन सा है, विलोपन। तो हम विलोपन आज बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि में हम चलते हैं, समीकरण को पहले समझाते हैं। समीकरण कैसे बनता है आपको पता ही है, मैंने पहली वीडियो में, इसके पहले इसमें 3 वीडियो बनी, मतलब 1 वीडियो बनी, 2 वीडियो बनी, तीसरी वीडियो आज बन रही है। ठीक, इसमें 1 वीडियो फिर 2 वीडियो इसमें बनी। तो ध्यान देना, पहली वीडियो देख लेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा, ये भी देख लेना तब क्लियर होता जाएगा। तो इसमें विलोपन विधि में हमें सबसे पहले समीकरण लेना है। जैसे यहाँ पर x + y = 4 है और 2x - y = 2 है। समझना बात को। यहाँ पर हमें विलोपन विधि का मतलब है विलोप करना। विलोप का मतलब उसे ख़त्म करना है। एक वेरिएबल को हमें नष्ट कर देना, मतलब गायब कर देना, विलोप कर देना है, उसको गायब कर देना है। तो विलोप कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर 2 आम लिए हैं और आपके पास से 2 आम कोई ले ले तो आपके पास 0 आम बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, बस दोनों आम गायब। गायब का मतलब हुआ कि घटेगा। मतलब आपके पास अगर कोई चीज़ है वो नहीं है तो इसका मतलब होता है गायब हो गया, यानी 2 में से आपका 2 गया तो ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। उसी तरीके से किसी चर को हमें ख़त्म करना है तो इसका मतलब हमें उसको घटाना पड़ेगा, और उतना ही हो तभी घटेगा, और उतना ना हो तो उतना बनाना पड़ेगा। यही क्रिया समझना है। यहाँ पर देखेंगे तो एक चर आपका x है, इसमें 2 चर है, एक x है एक y है। ध्यान देना, चाहे हम x को गायब करें चाहे y को गायब करें। यदि हम x को गायब, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये भी ध्यान देना, x को गायब करते हैं तो y को गायब करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। x को गायब करेंगे तो x, इसमें देखिए पहले समीकरण में कितना है, x कितना x है, कोई दिख रहा है, 1 x है। कितना x है, 1। अब जिस बच्चों को 1 नहीं समझ में आ रहा कैसा है ना, तो हमारी ये प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना यहाँ से, तो ये पता चल जाएगा कैसे 1 है। ठीक, अब हम हर एक वीडियो में बेसिक बताएं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए। और इसमें कितना x है, 2। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। अब y को देखते हैं, इसमें कितना y है, 1 y।
और इसमें कितना y है, एक y, इसमें भी, मतलब दोनों में एक है। अब यहाँ पर देखिए y हमारा गायब हो जाएगा, एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन तब ये गायब होगा जब आपका ये घटे तब, और घटेगा तब जब एक प्लस हो, ध्यान दीजिए, एक प्लस हो एक माइनस हो तभी घटेगा, नहीं तो अगर माइनस माइनस हो तब भी जुड़ जाएगा, प्लस प्लस हो तब भी जुड़ जाएगा। ये कंडीशन समझ लेना, ठीक है। एक प्लस माइनस में हो तभी हमारा विलोप होगा, यही विधि हो तभी हमारा विलोप होगा। ध्यान देना, विलोप होने के लिए आपका यही प्लस माइनस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या प्लस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये विलोप हो गया, मतलब मेरा y का विलोप हो गया, क्योंकि एक y में से एक y गया तो मेरा बचा जीरो। देखिए इसमें से एक में से एक गया, कितना बचा, जीरो, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। और इसमें देखते हैं तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, देख लीजिए ये भी प्लस में, और ये दोनों प्लस में है तो प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और 2 को देखते हैं तो ये भी प्लस में है, 4 ये भी प्लस में है तो 4 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर 6/3 हो जाएगा। ये सारी क्रिया आप पिछली वीडियोज़ को देखिए, पक्षांतर और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 2 आ गया, मतलब x बराबर हमारा 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, तो एक वेरिएबल हमारा निकल गया। तो दूसरा वेरिएबल हम निकालते हैं, दूसरा वेरिएबल x का मान समीकरण किसी में रख दो, x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, 1 या 2 में रखने पर, अब मैंने लिखा है 1 या 2, तो आप जो भी लिखे वही, 1 में से 2 में से चाहे जो भी लिखो, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में, दोनों मत करना, मैं वैसे लिख दिया हूँ। तो 1 में रखते हैं किसका मान, x का मान। तो हम पहले समीकरण x 1 को हम लिख कर दिखाते हैं, यही है ना मेरा समीकरण। x कहाँ है, यहाँ पर ना, यहाँ पर x क्या कह रहा है, x में 2 हूँ तो यहाँ पर 2 रख दो, y तो y है बराबर 4, और ये y को यहाँ पर रहने दो, इसको उधर ले जाओ। ये क्रिया आप पहले पक्षांतर में देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो। तो y का अब 4 में से 2 घटेगा, क्योंकि प्लस में माइनस में घटेगा तो 2 बचेगा, y बराबर 2। ये जोड़ घटाना भी अगर आपको यहाँ से नहीं आता है ना, तो ये आप इस वीडियो को देखना, जोड़ घटाना सब समझ, क्योंकि इतना बेसिक कोई नहीं बताया। ये पूरी प्लेलिस्ट आप फेमस कर दो हमारे चैनल की, शायद आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप इस हमारी पूरी सीरीज़ को शेयर कर देते हैं अपने हर एक ग्रुप में। और इस तरीके की बहुत सारी सीरीज है हमारे चैनल पर, देख लेना। इसके बाद मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो याद कर लीजिए, मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसका नाम होगा सूत्रों का यूज कैसे किया जाता है, सब समीकरणों का यूज कैसे किया, जो बीजगणित में a + b होल स्क्वायर a - b कैसे यूज हो जाता है, सारी चीज़ें बताएंगे। वो सीरीज भी 10-15 वीडियोज की होगी, ध्यान देना। इस तरीके से हमारा ये आ गया। लेकिन अगर इसी में मैं क्या कहता, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी इसमें भी 2 होता, ठीक। अब क्या होता, अब तो बराबर नहीं है, और जब अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब अब इसको अब बराबर करना पड़ेगा। फिर x को देखो, जब ये बराबर है x को देखो, क्या x बराबर है, x भी बराबर नहीं, मतलब x को भी बराबर करना पड़ेगा। अब दोनों में से एक को चाहे जिसको बराबर करो, तो आप कोशिश करना बराबर करने की, जो माइनस में हो वही बराबर करो, ठीक है। जो माइनस में हो आप उसी को बराबर करो, माइनस मतलब जो आपका ये कंडीशन फॉलो करे उसी को आप बराबर करो। अगर ये कंडीशन दोनों में ना फॉलो हो रही है, दोनों में मतलब दोनों में ये कंडीशन प्लस माइनस नहीं लग रहा है, तो एक को आप चाहे जिसको कर लो, तब आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर या जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या कर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये समीकरण 1 तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा, देखिए यहाँ पर लिखा जाता है समीकरण 1 2 को क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, देखिए घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं, हाँ घटा रहे हैं। जब आप घट रहा है, ध्यान दीजिए इस बात को, हमारी ध्यान देना, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। जब घट रहा हो तो जोड़ने पर लिखो, और जब नहीं घट रहा है तो घटाने पर लिखो। मतलब नहीं घट रहा है तो ज़बरदस्ती घटाओ, जब नहीं घट रहा है ना तो उसको ज़बरदस्ती घटाओ, मतलब नहीं घट रहा है तो घटाने पे लिखो, और जब घट ही रहा है तो घटाने पे मत लिखो, जोड़ने पर लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, को जोड़ने पर, और जब जोड़ने लगेंगे तो चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, और ये प्लस में है माइनस में, इसलिए जुड़ेगा नहीं, घटेगा, ठीक है। अगर मैं घटाने पे लिखता तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो प्लस है माइनस, यहाँ पर जो प्लस माइनस है प्लस, यहाँ पर इस तरह चिन्ह चेंज होता है। मतलब जब घटाने पे लिखेंगे ना तो चिन्ह को बदला जाता है, इसीलिए जब ना घटे तो ज़बरदस्ती घटाने पे लिखो, जब ना घटे तो ज़बरदस्ती उसको घटाने, यहाँ पर ये समीकरण को घटाने पर लिखो और चिन्ह को चेंज कर दो, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। और जब घट ही रहा है तो आप जोड़ने पर लिखो, उल्टा समझना। चलिए हम अगली बात को हम समझाते हैं आपको, यहाँ पर समीकरण को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
जिसे देखिए ठीक, ये है समीकरण। अब इसमें हमें देखिए कोई बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अगर आप x को बराबर कर रहे हैं तो इसको x को आप ऐसे करिए कि दोनों एक जगह बराबर हो जाएं। जब एक जगह आप बराबर नहीं करना जानते हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों का लासा ले लीजिएगा, जो लासा आएगा उसी जगह पे वो बराबर होगा, मतलब एलसीएम। अब एलसीएम नहीं आता तो मेरे चैनल पर है। तो 2 और 3 एक जगह बराबर होंगे, मुझे नहीं पता है, एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 बराबर होंगे एक ही जगह पर, 3 में भी 6 आएगा, 2 में भी 6 आएगा, मतलब 6 बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको बराबर 4 और 1 कब बराबर होगा, तो यार वो बराबर हो जाएगा, जो बड़ी संख्या उसी पे बराबर होगा, तो 4 पे बराबर हो जाएगा। मतलब 1 का आप पहाड़ पढ़ लेंगे 4 बार तो 4 हो जाएगा। तो दोनों में से किसी को बराबर कर सकते हो। यदि आपका यहाँ पर 2 होता, यदि यहाँ पर आपका 2 होता, मान लीजिए यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर आपका 5 कर दिए, यहाँ पर आपका 2 कर दिए। अब देखते तो कौन सा बराबर कर देते, चाहे आप जिसको बराबर करो सेम कंडीशन है, लेकिन आप उसको बराबर करना कोशिश करना, आप उसको बराबर करना जो घट ही रहा है उसी को बराबर कर दिए, ताकि वो एक ही बार में घट जाए, चिन्ह को न चेंज करना पड़े। लेकिन आप प्लस वाले को देखिए, कौन सा प्लस है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, कैसे है, प्लस माइनस को देख करके। तो हमेशा आपको एक्स बचाना है, क्या करिए, एक्स को बचाइए ताकि एक्स पहले निकल जाए, एक्स को बचाइए, वाई को बराबर करिए, एक्स को बचाइए। अगर नहीं घट रहा है, कोई नहीं घट रहा है, नहीं विलोप हो रहा है, तो आप एक्स को बचाइए, वाई को विलोप करिए। मतलब हम 4 को और 2 को विलोप करेंगे और बराबर करके। तो आप दिमाग लगाइए कैसे 4 हमारा 2 बनेगा, नहीं बनेगा, 2 हमारा 4 बनेगा, हाँ बनेगा। जब ऐसे आपको पता चल जाए, ठीक है, नहीं लासा ले लीजिए, आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वो भी चीज़ आप देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखने वाली प्रक्रिया थोड़ा सा अलग हो जाएगी। और एक बात, बराबर नहीं है इसलिए कैसे लिखा जाएगा, देखिए समीकरण 1 2 हमारा 4 बनेगा, 4 में तो जो हमारा बदलना ना हो उसमें 1 से गुणा करो। तो समीकरण 1 से गुणा करने पर कुछ लिखना नहीं, इसी में कर रहे हैं। तो समीकरण कितने, 2 में, समीकरण 2 में कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 बार, 2 से गुणा करके घटाने पर या जोड़ने पर। अब आप इसको बताइए कि जोड़ने पर लगेगा घटाने पर, बताइए क्या लगेगा, दिमाग लगाइए। जोड़ने पर लिखा जाएगा घटाने पर, मैंने बोला अगर घट रहा हो तो जोड़ने पर लिखो, और नहीं घट रहा है ज़बरदस्ती घटाओ पर लिखो। तो यहाँ पर ये घट रहा है, प्लस माइनस ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हाँ घट रही, इसका मतलब ये घट रहा है तो हम जोड़ने पर लिख देते हैं। तो हमारा ये नियम चलेगा, जोड़ने पर पहले गुणा करो और उसके बाद जोड़ दो। हम गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करना, ये है समीकरण 2, इसको पहले वालों को ऐसे लिख दीजिए, पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 दूना 4, देखिए इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, इसमें 2 से 2 दूना 4, दिमाग लगाइए, 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y, यहाँ पर भी माइनस 2 पंचे 10 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने पे लिखा है, जब जोड़ने पे लिखा हो तो मतलब नहीं तो यहाँ पर चिन्ह ऐसे बदल दिया जाता है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। अब सोचेंगे यहाँ पर कहाँ प्लस है, प्लस होता है, पहली वीडियो देखिए पता चले यहाँ पर प्लस है। जब बदल देंगे चिन्हों को, जब बदल लेंगे आप ना, जब बदल लेंगे तब आपका, चलिए एक बार हम इसी को बता देते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, तब आपका वही नियम फॉलो हो जाए, प्लस। अब यहाँ पर जोड़ने पर नहीं होगा, अब आपका घटाने पर होगा, और जब घटाने पे होगा तो यहाँ पर मैं चिन्ह को बदल देता हूँ, चिन्ह को यहाँ पर बदल देता हूँ, देखिए कैसे बदल, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ठीक। अब देखिए अब करेंगे काम कैसे, ये प्लस में है, 3 प्लस में है, और इसमें का चिन्ह नहीं है, जो पहले था वो नहीं बना जाएगा, जो नया बना है उसको मानिए। तो प्लस माइनस घट जाएगा,